सोचो, अगर एक फोटो के अंदर कोई ऐसा राज छुपा हो जो किसी की मौत का कारण बन जाए। एक फोटोग्राफर जिसे हर फोटो में एक ही लड़की का गोश्त नजर आने लगता है। उसके दोस्त एक एक करके मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक बदला नहीं बल्कि एक भयानक सच का नतीजा है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उसे पता चलता है कि वो गोश्त उसके बिल्कुल करीब है, इतनी करीब कि वो उसे छोड़ ही नहीं रही। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सबसे डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज में से एक, शटर। बिलीव मी, इसका लास्ट ट्विस्ट देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है डार्विन। हम उसे एक फोटोग्राफी डार्क रूम लैब में देखते हैं। कमरे में सिर्फ डिम रेड लाइट जल रही होती है, हवा में केमिकल्स की हल्की सी स्मेल और धीरे धीरे एक सफ़ेद कागज़ पर तस्वीर उभरने लगती है। डार्विन स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है कि फोटोग्राफी सिर्फ लैंडस्केप या पोर्ट्रेट क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना नहीं होता। फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक एहसास है। हर फोटो के पीछे कहानी होती है और उस कहानी को फील करना पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है। अब हम डार्विन को उसकी वाइफ पिया और उनके दो दोस्तों के साथ तीसरे दोस्त तियो की शादी में देखते हैं। शादी का माहौल है, हंसी मजाक, पुरानी यादें, थोड़ी शरारत, थोड़ी नॉस्टैल्जिया। सब अपने कॉलेज के दिन याद कर रहे होते हैं, लेकिन खुशियों के बीच कुछ अनसेड बातें भी हवा में तैर रही होती हैं। अगला सीन, रात का वक्त, पिया कार ड्राइव कर रही होती है। डार्विन पैसेंजर सीट पर बैठा है। दोनों कैजुअल बातें करते करते अचानक सीरियस हो जाते हैं। पिया पूछती है, तुम्हारे दोस्त जिस लड़की की बात कर रहे थे वो कौन थी? मुझसे कंपेयर क्यों कर रहे थे? क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? डार्विन हल्का सा मुस्कुराकर बात टाल देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक झिझक थी, जैसे कोई सच दबाया जा रहा हो। इसी बीच उनकी बहस तेज हो जाती है और तभी अचानक से एक लड़की सामने आ जाती है। ब्रेक की चीखती हुई आवाज और कार उस लड़की को टक्कर मार देती है। सब कुछ एक पल में खामोश हो जाता है। पिया घायल लड़की की मदद करना चाहती है, लेकिन डार्विन घबरा कर कहता है, यहाँ से चलो अभी। पिया कंफ्यूज है, डरी हुई है, लेकिन डार्विन की आवाज़ में इतनी शक्ति है कि वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें समझ नहीं आता, पिया जिस लड़की का जिक्र कर रही थी, क्या वो यही थी? डार्विन आखिर क्या छुपा रहा था? और जो लड़की ज़मीन पर बेजान पड़ी थी, क्या वो सच में मर चुकी है या अभी भी जिंदा है? जवाब हमें यहाँ नहीं मिलता। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम डार्विन को एक कॉलेज में देखते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर यूनिस है और डार्विन खुद इस स्कूल का पास स्टूडेंट रह चुका है और अब वही टीचर बनकर वापस आया है। वो ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहा होता है। फोटोग्राफी और आर्ट पर बात करते हुए सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। स्पीच के बाद सब लोग एक ग्रुप फोटो के लिए रेडी होते हैं। डार्विन कैमरा सेट करता है, ट्राइपॉड एडजस्ट करता है, फ्रेम चेक करता है कि तभी कैमरा के व्यू फाइंडर में उसे एक अजीब सी लड़की नजर आती है। सफ़ेद सा चेहरा, आंखों में काली सी ठंडक। वो बिल्कुल टीचर्स के बीच खड़ी होती है। डार्विन घबरा कर आंख हटाता है, फिर दोबारा देखता है, लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी होती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर भी वो टाइमर सेट करता है और खुद भी ग्रुप में जाकर खड़ा हो जाता है। फोटो क्लिक होने से पहले वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, जैसे कंफर्म करना चाहता हो क्या वो सच में वहाँ थी। फ्लैश चमकता है और सीन कट हो जाता है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली थी, क्या कैमरा में नजर आने वाली वो लड़की वही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था या फिर कोई और कहानी शुरू हो चुकी है? अब हम डार्विन को उसकी घर की फोटोग्राफी लैब में देखते हैं, जहाँ वो फोटोज एक रस्सी पर टांग रहा होता है। जब वो उन तस्वीरों को ध्यान से देखता है तो उनमें स्मोकी शैडोज जैसे कुछ अजीब सा नज़र आता है, जैसे किसी गोश्त की हल्की सी प्रेजेंस हो। कभी उसकी वाइफ पिया वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि उसे रात भर नींद नहीं आई और वो अभी भी कल रात वाले एक्सीडेंट को लेकर टेंशन में है। पिया गिल्ट में रहती है कि गाड़ी उसने चलाई थी, इसीलिए उस लड़की को टक्कर भी उसने ही मारी थी। डार्विन उसे समझाता है कि उस जगह पर किसी एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट भी रजिस्टर नहीं हुई, इसीलिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं हुई। वो पिया को डोंट वरी कहता है, लेकिन पिया फिर भी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में
डेरविन अपना DSLR और वो फोटोज लेकर एक फोटोग्राफी एक्सपर्ट के पास जाता है। एक्सपर्ट फोटोज और कैमरा चेक करने के बाद बताते हैं कि ये सब सिर्फ लाइटिंग इशू की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से फोटोज में अजीब शेडोज दिख रही हैं और फिर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ पिया सोफा पर हेडफोन्स पहनकर सो जाती है। कुछ ही देर बाद उसके हेडफोन्स में अचानक ग्लिचिंग साउंड आने लगती है और फिर एक लड़की की जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। पिया घबरा कर आंख खोल देती है और तुरंत हेडफोन्स उतार देती है। वो इधर उधर देखती है। घर में अजीब सी खामोशी होती है। धीरे से वो खड़ी हो जाती है और तभी उसे एक मायूस लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। पिया उस आवाज का पीछा करते करते डेरविन के स्टूडियो तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो डर जाती है। तभी उसे बेसिन का टैप खुला हुआ नजर आता है। पिया धीरे धीरे उसके पास जाती है और देखती है कि बेसिन के पानी में कुछ फोटोज पड़े हुए हैं और तभी बेसिन के अंदर से एक डरावनी लड़की धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। ये देखकर पिया बुरी तरह से डर जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और डेरविन को पुकारने लगती है, लेकिन अचानक सीन चेंज होता है। डेरविन पिया को नींद से उठाता है। तब हमें पता चलता है कि पिया सिर्फ एक बहुत डरावना सपना देख रही थी। डेरविन उसे पानी पिलाता है और पूछता है, क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा? शायद तुम्हें सोफा पर नहीं सोना चाहिए था। पिया फिर डेरविन से पूछती है कि वो कहाँ था। डेरविन बताता है कि वो फोटोज और DSLR चेक करवाने रॉयस फोटोशॉप गया था। उसने रॉय को बोला कि शायद उसने कोई गोश्त कैप्चर कर लिया है, लेकिन रॉय ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। पिया फिर उन फोटोज को देखकर कहती है कि हमें इस एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। इसीलिए डेरविन और पिया दोनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ एक आइसक्रीम स्टॉल वाला होता है। वो उसे पूछते हैं कि ये बिलबोर्ड कैसे डैमेज हुआ। स्टॉल वाला बताता है कि किसी ने ड्रिंकिंग करके गाड़ी चलाई थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और बिलबोर्ड टूट गया। डेरविन पूछता है, किसी को चोट तो नहीं लगी? वो आदमी कहता है, नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी डेरविन को उसके दोस्त रीजा का कॉल आता है। रीजा भी कंफर्म करता है कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ और किसी को चोट भी नहीं लगी। रीजा के पुलिस में कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। डेरविन ये बात पिया को बताता है, लेकिन पिया हैरान रह जाती है। वो कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये लड़की थी जिससे मैंने गाड़ी से टक्कर मारी। अब पिया के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो फिर उसने किस लड़की को देखा था। डेरविन उसे समझाता है कि ये ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है, और फिर दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर यूनुस को देखते हैं। उनकी क्लास में पिया भी बैठी हुई होती है। मिस्टर यूनुस स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं कि गोस्ट फोटोज को कैसे एनालाइज किया जाता है और कहते हैं कि पैरानॉर्मल इमेजेस अक्सर पोलर और DSLR कैमरास में ही कैप्चर हो पाती है। दूसरी तरफ हम डेरविन को घर पर देखते हैं। वो अपनी स्टूडियो में बैठा हुआ फोटो कॉपीज और मैगजीन्स को ध्यान से देख रहा होता है, जैसे किसी क्लू की तलाश कर रहा हो। तभी वो उस ग्रुप फोटो को फिर से उठाता है जो उन्होंने कॉलेज में ली थी। इस बार उसे फोटो में वो लड़की नजर आती है जो उस दिन कैमरा में दिखी थी, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। फोटो के अंदर वो लड़की साइड से धीरे धीरे मुड़कर सीधा डेरविन की तरफ देखने लगती है। ये देखकर डेरविन का खून जम सा जाता है। उसी वक्त पिया भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी डेरविन का फोन बजने लगता है और वो फोन चेक करने बाहर चला जाता है। फोन स्क्रीन पर वो देखता है कि कॉल पिया का ही है। ये देखकर डेरविन और भी घबरा जाता है। वो तुरंत मुड़कर अपने स्टूडियो की तरफ देखता है और सोचने लगता है, अगर पिया मुझे कॉल कर रही है तो फिर जो अभी लैब में थी वो कौन थी? फोन पर पिया बताती है कि मिस्टर यूनुस शायद उन फोटोज को देखकर उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन डेरविन इतना घबरा चुका होता है कि वो बस इतना कहता है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। फिर वो धीरे धीरे वापस अपने स्टूडियो की तरफ बढ़ता है और स्लोली डोर ओपन करता है, लेकिन अंदर देखने पर रूम में कोई नहीं होता। अब हम डेरविन और पिया को मिस्टर यूनुस के पास देखते हैं। डेरविन उन्हें वो ग्रुप फोटो दिखाता है जिसमें उस गोश्त जैसे लड़की नजर आ रही होती है। फोटो को देखकर मिस्टर यूनुस कुछ देर चुप रहते हैं, जैसे कुछ पुरानी बात याद आ गई हो।
फिर वो अपना एक पुराना इंसिडेंट शेयर करते हैं। मिस्टर यूनुस कुछ पुरानी फ़ोटोज़ निकालते हैं और डार्विन को दिखाते हैं। वो कहते हैं इस फ़ोटो में मेरी वाइफ़ और मेरी बेटी है, लेकिन जो शैडो जैसे गोश्त पीछे दिख रही है वो मेरी माँ है। फिर वो और भी कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं जहाँ वही गोश्तली प्रेजेंस उनके आसपास नज़र आती है। मिस्टर यूनुस समझाते हैं कि कभी कभी फ़ोटोज़ में जो स्पिरिट्स या शैडो दिखाई देती है उनका किसी ना किसी तरह से उस इंसान से कनेक्शन होता है। वो फैमिली मेम्बर, दोस्त या कभी दुश्मन भी हो सकते हैं और अक्सर वो स्पिरिट्स किसी मैसेज के साथ आती है। डार्विन ये सुनकर पूछता है, आपकी मॉम आपको क्यों दिखाई दी थी? मिस्टर यूनुस हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं वो मुझे बस ये बताने आई थी कि वो मुझे मिस करती है। फिर वो डार्विन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे आंसर्स भी तुम्हें इन फोटोज़ के अंदर ही मिलेंगे। और इसी के साथ सीन फिर चेंज होता है। अगला सीन में डार्विन एक मॉडल का फोटोशूट कर रहा होता है। शूट खत्म होने के बाद मॉडल्स वहाँ से चली जाती हैं। डार्विन अपने दोस्त थियो को बोलता है कि वो नेक्स्ट शूट की तैयारी करे। कुछ देर बाद अचानक स्टूडियो की लाइट्स चली जाती हैं और अंधेरे में कैमरा और फ्लैश लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती हैं। इसी बीच डार्विन को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखता है तो वही डरावनी लड़की उसके पीछे खड़ी होती है। डार्विन बुरी तरह से घबरा जाता है और बार बार थियो को पुकारने लगता है। किसी तरह वो जाकर लाइट्स का फ्यूज दोबारा ऑन कर देता है। लाइट्स जलते ही वो लड़की गायब हो जाती है। लेकिन अब डार्विन को अपने गर्दन और शोल्डर्स में तेज दर्द महसूस होने लगता है, इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि उसका वेट पहले से डबल हो गया है, लेकिन वेट के अलावा उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस उसके नेक और शोल्डर्स में बहुत पेन है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देते हैं। डार्विन घर वापस आता है और फिर से उन फोटोज़ को ध्यान से देखने लगता है। जैसे मिस्टर यूनुस ने कहा था कि आंसर्स उसे फोटोज़ के अंदर ही मिलेंगे। तभी अचानक थियो उसके घर आ जाता है। वो बहुत परेशान और रो रहा होता है। आते ही वो डार्विन से पूछता है, वो फोटोज़ कहाँ हैं? डार्विन हैरान होकर कहता है, कौन से फोटोज़? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? थियो गुस्से और दर्द में कहता है, तुम्हें सब पता है, अनजान मत बनो। डार्विन झिझक कर कहता है, मुझे सच में कुछ नहीं पता, तुम किस फोटोज़ की बात कर रही हो? थियो फिर कहता है, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। लेकिन डार्विन फिर भी अनजान बन जाता है। वो पानी लेने के लिए थियो की तरफ पीठ करके मुड़ जाता है और तब थियो चुपचाप रोते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, डार्विन क्लियरली कुछ छुपा रहा है और थियो ने भी फिर से एक लड़की का जिक्र किया। अब सवाल ये है, थियो किस लड़की के बारे में पूछ रहा था और डार्विन ऐसा क्या राज छुपा रहा है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता? लगता है कहानी में कोई बड़ा सस्पेंस छुपा है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी तरफ पिया आंसर्स ढूंढने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। वहां जाकर वो उस ऑडिटोरियम में फोटोज क्लिक करने लगती है जहां पहले ग्रुप फोटो लिया गया था। फोटोज लेते वक्त अचानक उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पिया धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करती है और सीधा चेंजिंग रूम तक पहुंच जाती है। रूम में एंटर करते ही मेकअप स्टूडियो लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती हैं, जैसे कोई ग्लिच हो रहा हो। पिया डर के बावजूद उस जगह की भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है। कुछ देर बाद जब फ़ोटो डेवलप होती है तो उसमें वही डरावनी लड़की नज़र आती है। ये देखकर पिया घबरा जाती है, उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। तभी अचानक दीवार पर लगी एक फ्रेम फ़ोटो अपने आप नीचे गिर जाती है। जब पिया उस फ़ोटो को उठाकर देखती है तो उस पर लिखा होता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2019 लिली सुरियानी। और फिर सीन कट हो जाता है। यहाँ से हमें एक बात समझ आती है, शायद वो गोश्त पिया को कोई मैसेज देना चाहती है और पिया को उस फोटो के ज़रिए एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिल चुका है। अगला सीन में डार्विन थियो से मिलने उसके घर जा रहा होता है। रास्ते में वो बार बार अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। जब डार्विन थियो के घर पहुँचता है तो वहाँ उसे कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मिलती हैं। उन फोटोज़ में डार्विन, उसके दोस्त और वो मिस्टीरियस लड़की भी साथ नजर आती है। तभी अचानक थियो वहाँ आ जाता है, लेकिन वो डार्विन से कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप बैल्कनी की तरफ बढ़ता है और बैल्कनी से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेता है। डार्विन ये देखकर शॉक और डर से जम सा जाता है।
घबरा कर वो तुरंत पिया को कॉल करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ डार्विन से मिलने से पहले पिया को घर पर कुछ फोटोज मिलती हैं, जिसमें डार्विन और लिलीज एक साथ दिख रहे होते हैं। डार्विन का कॉल आने के बाद पिया उसे मिलने चली जाती है। जब दोनों मिलते हैं, डार्विन रोते हुए बताता है कि उसके तीनों दोस्त अब मर चुके हैं। ये सुनकर पिया हैरान रह जाती है। वो कहती है, ये सब कैसे हो सकता है? क्या इन सब के पीछे उस लड़की का हाथ है? फिर पिया वो फोटो डार्विन को दिखाती है, जिसमें डार्विन उस लड़की के साथ नजर आ रहा होता है। फोटो देखते ही डार्विन का चेहरा बदल जाता है और फिर वो अपना पास्ट बताना शुरू करता है। कहानी 5 साल पीछे चली जाती है। हम उसी कॉलेज में डार्विन, उसका दोस्त थियो और बाकी 2 दोस्तों को कैंटीन में देखते हैं। डार्विन और उसके दोस्त बैठे होते हैं और थियो उनकी तरफ आ रहा होता है। उसी वक्त लिलीज वहाँ से गुजर रही होती है। जब वो पास से जाती है तो थियो उसे परेशान करने लगता है। इसी बीच लिलीज का बैग गिर जाता है और उसकी एक बुक वहीं रह जाती है। लिलीज वहाँ से चली जाती है। डार्विन वो बुक उठा लेता है और बाद में लाइब्रेरी में जाकर लिलीज को वापस करता है। वही डार्विन उसे कुछ फोटोज दिखाता है जहाँ लिलीज डांस कर रही होती है और कहता है, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। यहीं से उन दोनों की बातचीत और दोस्ती शुरू होती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लिलीज डार्विन को दिल से चाहने लगती है। एक दिन दोनों साथ चल रहे होते हैं और एक DSLR स्टोर के सामने रुकते हैं। डार्विन एक कैनन DSLR कैमरा दिखाकर कहता है, मेरे पास भी ऐसा कैमरा हुआ करता था, लेकिन वो खो गया। लिलीज ध्यान से उस कैमरा को देखती है। फिर दोनों एक साथ सेल्फी क्लिक करते हैं। वही फोटोज बाद में पिया को मिलते हैं। कुछ दिन बाद लिलीज डार्विन को वही कैनन DSLR गिफ्ट कर देती है। दोनों एक प्यारी सी फोटो भी क्लिक करते हैं, लेकिन शायद उनके प्यार को किसी की नजर लग जाती है। एक दिन जब लिलीज डार्विन और उसके दोस्तों के पास से गुजर रही होती है तो उसके दोस्त उसे फिर तंग करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, डार्विन उस वक्त अनजान बनकर उसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर लिलीज को बहुत बुरा लगता है। वो थोड़ी पॉसेसिव और इमोशनल हो जाती है। उसी दिन जब डार्विन स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी सिखा रहा होता है, तब लिलीज वहाँ आकर उसे डिस्टर्ब कर देती है। डार्विन गुस्से में आ जाता है और उसी पर लिलीज उसे थप्पड़ मार देती है। डार्विन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लिलीज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डार्विन गुस्से में उसे ब्रेकअप कर लेता है। कुछ दिन बाद एक और शॉकिंग सीन दिखाया जाता है। लिलीज अपने घर के बाथटब में घायल हालत में बैठी होती है। उसके हाथ में नाइफ होता है और वो अपने हाथ पर निशान बनाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। तभी डार्विन वहाँ पहुँचता है और उसे रोक लेता है। लिलीज रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन डार्विन कोई जवाब नहीं देता। वो उसके हाथ से नाइफ लेकर फेंक देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। डार्विन के जाते ही लिलीज फिर वही नाइफ उठाती है और इस बार वो अपनी जान ले लेती है। और फिर कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ डार्विन ये सब पिया को बता रहा होता है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, अगर थियो ही लिलीज को सबसे ज्यादा हर्ट करता था, तो फिर लिलीज ने डार्विन के तीनों दोस्तों को ही क्यों मारा? सस्पेंस अभी भी बाकी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है। और दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन अभी इस मूवी का सबसे शॉकिंग क्लाइमैक्स बाकी है, जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। और इस वीडियो पर हम 100 लाइक्स का एम रखते हैं। जैसे ही 100 लाइक्स कंप्लीट होंगे, पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।